बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है वो एक्सरसाइज 1.5 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इंशाल्लाह करेंगे और सारी एक्सरसाइज आज मुकम्मल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेसन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दिया करें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलें लेसन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2 ये फर्स्ट रो है, 4, 6 सेकंड रो है, देन ए इंटू एडजाइंट ए इज इक्वल टू एडजाइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो स्टूडेंट्स, ये हमने तीन चीज़ें प्रूव करनी है कि ए को एडजाइंट ए से मल्टीप्लाई करना है, एडजाइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आई से क्या मुराद है। आई से मुराद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ये हम जो है ना एक मुरब्बी कॉलम लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 रो और 2 कॉलम का, जिस तरह ये है, तो ये हमारे पास आई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये स्टूडेंट्स मुरब्बी कॉलम होता है, ये 3/3 का भी हो सकता है। अगर ये सिर्फ इसमें 1 भी लिखा हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो ये भी किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। आई से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी कॉलम भी इसको उर्दू वाले स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो ये इसके अगर डिटर्मिनेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इनके आंसर सबके सेम आने चाहिए। चलें क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। देखें ए इंटू एडजाइंट ए है, तो ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 1 4 2 6। अब इसका एडजाइंट निकालना है। एडजाइंट आपको तफसील से बताया हुआ क्या करना है कि ये जो वितरी अरकान हैं, डायगनल हैं, इनके जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों की अलामतें चेंज कर देनी है। तो इनकी जगह चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ए को मल्टीप्लाई कर देना है एडजाइंट ए के साथ। तो ए मैट्रिक्स है, ये एडजाइंट ए निकाला अभी हमने कि इनको दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन पहले मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई से करना है हमने 6 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 6। अब 2 को आपको बताया था कि ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है रो को, तो 6 के नीचे कितना लिखा है, -4। तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो गए। अब स्टूडेंट्स 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 24। और इस 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 हो जाएंगे। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 ज़ा -8, और 6 जो है इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 हो गया। अब देखें कि ये 6 -8, तो -8 में से 6 को निकाल देंगे तो -2 बाकी बच जाएंगे। 2 में से 2 गए 0, 24 में से 24 0, और -8 में 6 निकालेंगे -2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटू एडजाइंट ए का -2 0 0 -2। अब ये जो आंसर आया है, अब बाकी जो आंसर हैं एडजाइंट ए इंटू ए का, इसका भी आंसर ये आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसका भी आंसर ये आना चाहिए। ये आंसर सेम आने चाहिए, ये आपने याद रख लेना है, -2 0 0 -2। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, एडजाइंट ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। तो ये ए एडजाइंट ए निकाला वो ऊपर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 6 -2 -4 1, और ए मैट्रिक्स जो है वो लिख दिया 1 2 4 एंड 6। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें 6 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 ज़ा 6, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। अब 6 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 6 × 2 12,
-2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 से तो +4। अब -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से +6। तो स्टूडेंट्स अब ये इसमें से -8 में से 6 निकाल देंगे तो -2 बच गए, 12 में से 12 निकाल देंगे 0, -4 में से 4 निकाल देंगे 0, और -8 में से 6 निकाल देंगे -2। तो ए एडजाइंट ए इंटू ए का आंसर भी हमारे पास यही आ गया -2 0 0 -2। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे इसका एडजाइंट ए इंटू ए का, हमारे पास आंसर आ गया -2 0 0 -2। अब स्टूडेंट्स हमने इसका थर्ड पार्ट निकालना है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकालना है, तो ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 1 2 4 एंड 6। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है 6 के साथ, फिर माइनस, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -8 हो गए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 6 -8, चलें डायरेक्ट मैंने कर दिया ये 4 2 8, तो ये आपके पास कितना आ गया -2। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ए को जो है मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, आई के साथ। तो डिटर्मिनेंट ए कितना निकला है -2 निकला है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -2। तो अब मैं इस टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हो जाएगा -2 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये भी -2 हो गए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे तीनों आंसर जो हैं वो सेम आ गए हैं। क्या आंसर आए हमारे -2 0 0 -2, -2 0 0 -2, -2 0 0 -2। तो इस तरह ये प्रूव्ड हो गया है कि ए इंटू एडजाइंट ए इज इक्वल टू एडजाइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इस तरीके से ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसको हम देखते हैं। ये स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें है बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 और -1 इसकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 2 एंड -2। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, और बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। देखें इसका आंसर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए और इसका आंसर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया ये क्योंकि हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है ये 2 रोज और 2 कॉलम का है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होगा वो भी 2 रोज और 2 कॉलम का होगा। वो क्या होगा 1 0 0 1। तो ये आंसर आने चाहिए, इसका आंसर भी आई की इक्वल और इसका आंसर भी आई की इक्वल आना चाहिए। तो ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो चलें प्रूव करते हैं। बी मैट्रिक्स ले लिया, इसका इन्वर्स निकालना है पहले। ये हमारे पास है बी इंटू बी इनवर्स, तो बी मैंने लिख दिया, बी का इन्वर्स निकालना है। तो बी इनवर्स का फार्मूला एडजाइंट बी ओवर मॉड ए, तो पहले इसका मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड के लिए इसको 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे -2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई -2, माइनस का साइन आ जाएगा, और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये 3 2 -6 हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2, और इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 4। तो मॉड बी जो है ये हमारे पास 4 आ गया। अब हम एडजाइंट बी निकालेंगे। स्टूडेंट्स आपको बताया कि एडजाइंट के लिए ये जो डायगोनल हैं इनकी मैंने जगह इंटरचेंज करनी है, इनको रिप्लेस करना है और इनके साइन चेंज करने हैं। तो 3 की जगह पर लिख देंगे -2 और -1 का साइन चेंज कर देंगे, ये +1 हो जाएगा, 2 का भी साइन चेंज कर देंगे, -2 हो जाएगा, और इस -2 की जगह पर ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास एडजाइंट भी आ गया। इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, -2 1 -2 3, और ये बी मॉड हमारे पास कितना आया 4 आया, इसको मैंने लिख दिया 4। अब स्टूडेंट्स ये मैंने इसको ना डिवाइड नहीं किया, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आपको आगे जो मल्टीप्लिकेशन करनी है बी इंटू बी इनवर्स की वो थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी।
तो इसका तरीकाकार ये है कि ये हम 4 अभी नीचे लिखा रहने देंगे और बिल्कुल लास्ट में इससे डिवाइड करेंगे, तो ये ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहे। ये नीचे 4 लिख दिया। अब ये b को हमने b इनवर्स के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखें मल्टीप्लिकेशन में नीचे 4 है, इसको 4 को नीचे लिख देंगे। ये ऊपर 2 मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है जस्ट जैसे आपको पहले बताया हुआ है कि 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ। तो आपके पास कितने आ गए, -6। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 2। अब स्टूडेंट्स 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो ये हमारे पास हो गया 3। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया -3। अब स्टूडेंट्स सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4। ये भी -2 हैं, ये भी -2 हैं, तो आपस में +4 हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 आ गया। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6। ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। अब देखेंगे -4 में से 2 निकाल देंगे, तो हमारे पास कितने बाकी बचे, -4। तो 3 में से 3 निकाले 0, -4 + 4 ये भी 0 हो गए, और ये 6 में से 2 निकाल देंगे, ये भी -4। और इसको डिवाइड किससे किया था, 4 के साथ। तो अब स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तमाम एंट्रीज को 4 से डिवाइड कर देंगे। -4/4, 0/4, 0/4, -4/4। तो ये तमाम एंट्रीज को मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा, ये भी कैंसिल होकर -1 रह जाएगा, और बाकी ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास b इंटू बी इनवर्स जो है, ठीक है, b इंटू बी इनवर्स, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ गया -1, 0, 0, -1। तो ये चीज़ हमारी जो है ना इस चीज़ के इक्वल आ गई है। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे b इनवर्स को b के साथ। अब b इनवर्स हमने ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है, b इनवर्स की वैल्यू ये आ रही है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। तो ये देखेंगे b के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे उसी तरीके से आप 4 लिख लें। अब -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 हो गए, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो +2 आ गए। अब -2 को -1 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों माइनस के हैं, +2 हो जाएंगे। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -2 हो गए। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि -2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 के साथ, तो हमारे पास कितने हो गए, -6 हो गए। 3 को 2 से करेंगे, तो +6 हो गए। अब -2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये +2 हो जाएंगे, और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ, तो -6 हो गए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया -4, ये 2 में से 2 0, 6 में 6 0, -4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको 4 से अब हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देंगे तमाम एंट्रीज को, -4/4, 0/4, और इसको डिवाइड कर देंगे फिर 0/4, -4/4। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सी जो है ना मिस्टेक हो गई यहाँ पर हमारे से, ये -6 है, ये +2 है, तो ये b मार्ट जो है ये -4 के इक्वल आएगा। ये मैंने माइनस मेरे से गलती से रह गया था, तो ये नीचे यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी ये 4 है, यहाँ पर ये माइनस लगेगा, और यहाँ पर -4 से हमने इसको डिवाइड भी करना है, तमाम एंट्रीज को -4 से।
तो जब ये -4 से इनको डिवाइड कर दिया तो आंसर जो है ये किस में हो जाएगा, प्लस के अंदर हो जाएगा। ये भी प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। और ये चीज़ 1 0 0 1 जो है ये स्टूडेंट्स आपको पता है ये किसके इक्वल है, आई के। तो यहाँ पर भी -4 लिखना है नीचे, और ये जो डिवाइड किया ये भी तमाम एंट्रीज को -4 से ही डिवाइड करना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी इसके लिए। अब ये देखें -4 को -4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आ गया, 1। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी -4 को -4 से कैंसिल कर देंगे, ये भी आंसर कितना आ गया, 1। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ जो है B इनवर्स इंटू B, इसका आंसर भी किसके इक्वल आ गया, आई के। ठीक है, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि B इंटू B इनवर्स जो है ये भी किसके इक्वल है, आई के, और B इनवर्स इंटू B ये भी किसके इक्वल है, आई के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। इधर लिख देंगे ऊपर हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये इसका बी पार्ट जो है ये भी मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, कि हमने ये बताने हैं कि ये जो दो पेयर ऑफ मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स हैं अलग-अलग, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं या कि नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि कोई भी दो मैट्रिक्स हों, ठीक है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और अगर उनका आंसर मल्टीप्लाई करने से उनका आंसर जो है ये आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। कोई भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर ये आ जाए 1 0 0 1, तो फिर वो दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अगर उनका आंसर 1 0 0 1 के अलावा कोई और आंसर आता है तो फिर वो एक दूसरे के इन्वर्स नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही करना है कि ये जो दो हमारे पास पेयर दिए हुए हैं मैट्रिक्स के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर जो है ये हमारे पास आना चाहिए 1 0 0 1। अगर ये आंसर आ जाता है तो ये एक दूसरे के इन्वर्सेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो लेट्स चेक करते हैं। ये हमारे पास है, इसका पार्ट 1 है 3 5 4 7 एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है 7 -5 -4 एंड 3। इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 3 7 21 हो गए, और 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -4 से, तो माइनस के 20। अब 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं -5 से तो माइनस के 15, और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा +3 से +15। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 28, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से -28, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो माइनस के 20, और 7 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +21। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया, 21 में से 20 निकाले 1, 15 माइनस के प्लस के 0, 28 प्लस के माइनस के 0, और 21 में से 20 माइनस के निकाल देंगे तो 1। तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 0 0 1। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर मैंने आपको बताया कि 1 0 0 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्सेस जो हैं ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। उर्दू में इसको ज़रबी मकूस बोलते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि इन्वर्सेस, कि ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या है, इन्वर्सेस हैं। तो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब ये मैंने सॉल्व कर दी है ताकि ज़रा जल्दी हो जाए। उसी तरीके से ये दोनों हमने लिख दिए मैट्रिसेस, और ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया +4 हो गए, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई किया +2, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 हो गए।
अब मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया +6 हो गए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। तो आंसर इसको सॉल्व किया, 4 में से 3 1, 2 में से 2 0, 6 माइनस के और प्लस के 0, 4 में से 3 1। तो आंसर आ गया 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल, तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सेस हैं। तो इस तरीके से ये हमने साबित करना था कि ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं या के नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये देखें, नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस। 3 मैट्रिक्स हैं ए, बी एंड डी। तो हमने वेरीफाई करना है, पहला क्वेश्चन है इसका जो, उसमें वेरीफाई क्या करना है कि ए को हमने ए बी, ये देखें ए मल्टीप्लाई बाय बी है और इसका होल का इन्वर्स निकालना है। तो इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स। इनके दोनों के अलग अलग इन्वर्सेस लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आना चाहिए। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है कि ए और बी होल का इन्वर्स निकालना है। तो ए और बी का होल का इन्वर्स निकालने से पहले हम पहले क्या करेंगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए और बी जो है ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये मैंने लिख दी हैं, कॉलम लिख दी हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें 4 को -4 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 16 हो गए, और 0 को नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम सा, तो ये कितना हो गया 0। अब 4 को दूसरे कॉलम सा मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को -2 से -8 हो गए, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के 0 हो गए। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से -1 -4 प्लस के 4 हो गए, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2 हो गए। अब स्टूडेंट्स -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस के 2 हो गए, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो माइनस के 2 हो गए। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारे पास -16 -के 8, 4 + 2 6, और 2 में से 2 निकाल देंगे 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी का। अब ए बी का आंसर हमारे पास आ गया। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी का इन्वर्स निकालते हैं, पीछे मैंने तफसील से बताया कि इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है कि उसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ता है, उसका मॉड भी निकालना पड़ता है। तो पहले हम इसका मॉड जो है निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास है -16 -8 6 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मैंने जब मॉड निकालना है तो ये देखें कि मैंने आपको बताया कि हमने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको और इसको, ये दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। तो -16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, फिर माइनस आएगा, और ये -8 है, -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। तो ये स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 48। तो ए बी का जो मॉड है वो कितना हो गया 48। अब ए बी का जो एडजॉइंट है ये हमने निकाल लेना है। तो एडजॉइंट में मैंने क्या बताया कि आपको कि ये जो है दोनों एंट्रीज ये इंटरचेंज हो जाएंगी, विद जो डायगोनल है वितर वाली हैं, और बाकी के साइन चेंज हो जाएंगे। अब -16 की जगह पर मैं लिख दूंगा 0, और -8 का क्या हो जाएगा +8, ये 6 का भी क्या हो जाएगा -6, और 0 की जगह पर क्या आ जाएगा -16। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास ए बी का जो है इन्वर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी आ जाएगा। तो ये देखें कि हमने एडजॉइंट ए बी निकाला है, ठीक है ना। एडजॉइंट ए बी जो है ये हमारे पास क्या आया है 0 8 -6 -16, और ए बी का जो मॉड है ये मेरे पास कितना आ रहा है 48 आ रहा है ए बी इनवर्स। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये 48 जो है इसको हमने डिवाइड कर देना है इनके साथ, सारी एंट्रीज के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब मैं एक दफ़ा दोबारा इधर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए इसको डिवाइड करने में। ये 0 8 -6
-16 और नीचे है 48। अब ये सारी इंट्रीज जो हैं इनको हमने डिवाइड कर देना है हर इंट्रीज को 48 के साथ। तो 0/48, 8/48, -6/48, -16/48। तो ये सब से जब डिवाइड कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास। 8 का टेबल 48 पे जाएगा तो कितनी दफ़ा गया, 8 1 8, ठीक है। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/6। अब 6 का टेबल 8 दफ़ा जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/8। और ये 16 है, 16 1 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारे पास ए बी इनवर्स, ए बी का जो इनवर्स है उसका आंसर आ गया हमारे पास 0, 1/6, -1/8 एंड 1/3। अब हमने राइट हैंड साइड जो है इसका आंसर निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का। तो इसका आंसर निकालते हैं। अब देखेंगे बी इनवर्स पहले निकालेंगे तो एडजॉइंट बी ओवर बी मॉड। तो मॉड बी पहले निकाल लेते हैं। ये बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 एंड -1। तो इसका हमने मॉड निकाल लेना है। तो मॉड निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये -4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 के साथ, माइनस फिर -2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 के साथ। तो इस तरीके से ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस और ये माइनस प्लस के 4 हो गए। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे, प्लस के 2 हो गए। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया इसका, 6। तो मॉड बी जो है ये मेरे पास कितना आ गया, 6। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है, फार्मूला लगाना है एडजॉइंट बी निकालने के लिए इसका। तो पहले हम जो है एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं। ऊपर मैंने फार्मूला लिख दिया एडजॉइंट बी ओवर मॉड ए। तो एडजॉइंट बी निकालेंगे तो ये जो एंट्रीज हैं बी की इनको इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा -1। अब ये -2 था ये +2 में कन्वर्ट कर देंगे। 1 जो था प्लस का इसको -1 में कन्वर्ट कर देंगे और -1 की जगह पर -4 आ जाएगा। अब बी इनवर्स में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये -1 2 -1 -4 और ये बी मॉड कितना निकाला, 6। तो इसको नीचे मैंने 6 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर मैंने इसको ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि हमने बी इनवर्स भी और ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स निकाल के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे अगर पहले डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो इसको आपने यहाँ पर ही छोड़ देना है। अब हमने इसका जो है दूसरा ए इनवर्स निकाल लेना है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड के। तो ए मॉड जो है ये निकाल लेंगे इसका, ए का 4 0 -2। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 -1 × 0। तो 4 × 2 कितने हो गए, 8 -0 = 8। तो मॉड ए जो है ये हमारे पास कितना आ गया है, 8 आ गया। अब हमने इसका ए का एडजॉइंट निकाल लेना है बिल्कुल उसी तरीके से कि जो एंट्रीज हैं वो चेंज कर देनी है डायगोनल की और बाकी जो है उनके साइन चेंज कर देने। तो एडजॉइंट ए मेरे पास आ गया 2 0 1 एंड 4। तो इसका ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। तो मॉड ए की वैल्यू हमने निकाली है 8। तो इस तरीके से ये ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई है और ये बी इनवर्स की वैल्यू भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू है ए इनवर्स की। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखनी है और फिर ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो पहले मैट्रिक्स हो उसकी पहले वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम बी इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 2 -1 -4 और इसको डिवाइड किससे कर दिया, 6 के साथ। और ए इनवर्स की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हो गया 2 0 1 4 और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि ये नीचे वाली जो एंट्रीज हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गए। अब ऊपर वाले जो दोनों हैं
मैट्रिसेस, इनको आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर दें जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है। अब ये देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2, -1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए हमारे पास, -2 हो गए। ठीक हो गया। अब 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 हो गए। अब -1 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 ज़ा 8 तो +8 हो जाएंगे। अब सेकंड जो है रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए हमारे पास, -2। और -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गए। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस के 16 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व कर लेना है। नीचे आपके पास कितना आ रहा है, 48। ऊपर देखेंगे ये कितना हो गया, 0। ये -2 -4 -6 हो गए। और 0 + 8 8 आ गया। और ये हमारे पास -16 आ गए। तो अब ये तमाम जो एंट्रीज हैं, ये B इनवर्स इंटू A इनवर्स है। ये तमाम एंट्रीज जो हैं, इसको मैं जो है ना डिवाइड कर दूंगा किससे, 48 के साथ। तो अलग-अलग तमाम एंट्रीज को मैंने डिवाइड कर दिया। 0/48, 8/48, -6/48 और -16/48। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इनको जो है सबको डिवाइड कर दिया। तो अब इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये देखें, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 को टेबल पढ़ेंगे, 8 6 48। तो ये कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो ये माइनस में आ जाएगा, 6 का टेबल 8 दफ़ा जाएगा तो 1/8 हो गया। ये 3 दफ़ा चला गया, -1/3। तो ये B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास AB होल इनवर्स जो था, ठीक है, ये उसका आंसर है 0, 1/6, -1/8 एंड -1/3। तो ये हमारे पास आंसर जो है ये किसका आ गया, B इनवर्स इंटू A इनवर्स का। तो इसका मतलब दोनों आंसर सेम आ गए। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हम इधर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो B जो है होल का इनवर्स जो है ये किसके इक्वल है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 इसका देखते हैं, 5 का, सॉरी, हमने 6 का पार्ट 1 के। तो अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट 2। तो DA होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू D इनवर्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह मैंने पहला जो क्वेश्चन किया है कि उधर था AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो यहाँ पर क्या है, DA का होल इनवर्स इंटू A इनवर्स इंटू D इनवर्स। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। इधर से ही आपको जो है ना समझा देता हूँ। अब देखिए उसी तरह पहले हमने जो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करना है DA को। तो ये D मैट्रिक्स लिखा और ये A मैट्रिक्स लिखा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 4 से 12 हो गए, 1 को -1 से -1 आ गया, 3 को 0 से 0 हो गया, 1 को 2 से +2 हो गए, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 4 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो DA हमारे पास कितना होगा, 12 में से 1 निकाल देंगे 11 और 0 + 2 2 हो गए, -8 -2 -10 और 0 + 4 4 आ गए। अब हमने इसका क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। DA का होल इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वही फार्मूला एडजॉइंट DA/DA का मॉड। तो पहले मॉड निकालते हैं क्योंकि अगर मॉड 0 आ जाए तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो DA का मॉड निकाल लेंगे, 11 2 -10 और 4 का। तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया
तो 11 इंटू 4 माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 44 हो गए, माइनस माइनस प्लस ये 20। तो डी ए का मॉड हमारे पास कितना आ गया 64। तो अब हमने इसका एडजाइंट निकाल लेना है, तो एडजाइंट डी ए का निकालेंगे। तो आपको क्या बताया कि डायगोनल जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज कर देंगे। तो ये 11 की जगह पर 4 आ गया, और ये 2 का साइन प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस 10 था इसको प्लस 10 कर दिया, और 4 की जगह पर मैंने 11 लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया डी ए होल इनवर्स, इससे आ गया। अब डिवाइड किससे हो रहा है 64 से, नीचे जो है इसका मॉड, तो हर इंट्रीज को 64 से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 और इससे कैंसिल करेंगे तो 32 हो जाएगा, 2 और 32, ये 2 1 ज़ा 2 और इसको भी कैंसिल कर देंगे तो -1 ओवर 32 आ जाएगा। ये 10 है, 2 5 ज़ा 10 और इसके ऊपर टेबल जाएगा, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, और 11 ओवर 64 ये आपस में कैंसिल नहीं होता, तो इसको इसी तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया डी ए होल इनवर्स का। अब स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड जो है ये निकालनी है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। अब इसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड ले लिए ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो इसमें पहले ए इनवर्स है, तो पहले हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। ए इनवर्स के लिए फार्मूला लगाएंगे एडजाइंट ए ओवर मॉड ए। तो ए का मॉड निकाल लेंगे 4 0 -1 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस 0, आंसर कितना आ गया 8 आ गया। अब इसका एडजाइंट निकाल लिया 2 0 1 एंड 4, ये इन दोनों की वही दोबारा बार बार बता रहा हूँ कि इन दोनों के इंटरचेंज करना है डायगोनल वाले को एडजाइंट निकालने के लिए, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया 2 0 1 4 डिवाइडेड बाई 8, इसको नाम मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या निकालना है, इसका जो दूसरा पार्ट है ये डी इनवर्स, ठीक है, ये निकालना है। तो डी इनवर्स निकालेंगे, तो स्टूडेंट डी इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला लगाया कि डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट डी ओवर मॉड डी। तो मॉड डी पहले निकाल लेंगे, ये 3 1 -2 2 है, तो इसका मॉड निकालेंगे 3 2 ज़ा 6 हो गए, ये माइनस लगा दिया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 हो गए, 6 + 2 कितने हो गए 8। तो अब इसका एडजाइंट निकाल लेंगे डी का। तो एडजाइंट का मेथड बार बार आपको बता चुका हूँ, फिर एक दफ़ा देख लें, डायगोनल को चेंज करना है और जो डायगोनल नहीं है उनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये आ गया 2 -1, ये माइनस का था, प्लस का 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो डी इनवर्स निकाल लेना है, ऊपर एडजाइंट डी की वैल्यू लिख देनी है और नीचे मॉड डी की लिख देनी है। तो ये हमारे पास आ गया 2 -1 2 एंड 3, और डिवाइड किससे करना है 8 से। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लास्ट में जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनसे डिवाइड कर देंगे। अब ये देखें कि ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है, ये हमारे पास डी इनवर्स की वैल्यू है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 2 आ गए, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गए। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 2 आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया +12 हो गए, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 हो गए। तो इसको सॉल्व किया, 4 + 0 4 हो गए, -2 + 0 -2, 2 + 8 10 हो गए, और 12 में से 1 निकाल देंगे 11 ओवर 64। तो अब स्टूडेंट 64 से ये तमाम एंट्रीज जो है इनको डिवाइड कर देंगे। अब ये तमाम एंट्रीज जो है इनको मैंने डिवाइड कर दिया 64 के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 32 हो गया, इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और -32 माइनस का था, ये 10 था तो 5 और 32, और ये 11 और 64। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों के आंसर जो हैं ये हमारे पास सेम आ गए हैं। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है 1.5 ये मुकम्मल होगी अल्लाह ताला के फजल करम से। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।